नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। चलो केदार चलेंगे। इस एपिसोड में आज हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां पर पार्वती ने गणेश को जन्म दिया, और वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहां पर शिव ने क्रोध में आकर गणपति के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। और इन रहस्यों के बीच गौरी कुंड में गर्म और ठंडे पानी के स्रोत भी आपको दिखाएंगे, जिसके बारे में ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। तो चलिए केदार चलें। क्या आप जानते हैं शिव ने भगवान गणेश का सिर किस जगह से काट दिया था? क्या आपको पता है शिव को पाने के लिए पार्वती ने कहां पर तपस्या की थी? क्या आप जानते हैं कि शिव ने पार्वती के साथ कहां पर 7 फेरे लिए? बॉलीवुड की फिल्मों में और धार्मिक सीरियलों में आपने ये रहस्यमयी कहानियों को देखा होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा। गूगल पर सर्च करेंगे तो उन जगहों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन आज हम आपको उन सभी जगहों पर लेकर चलेंगे। केदारनाथ की यात्रा के बीच आपको शिव की वो कहानियां बताएंगे और उन जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप भी यहाँ पर आना चाहेंगे। न्यूज़ 18 पर केदारनाथ की यात्रा की इस कड़ी में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जहां पर शिव को पाने के लिए पार्वती ने तप किया। सोनप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद गौरी कुंड पड़ाव पर पहुंचेंगे। 1950 मीटर की ऊंचाई पर गौरी कुंड है। यहाँ पर नीचे नदी बहती है तो बगल में गर्म कुंड भी है। केदारनाथ यात्री इस गर्म कुंड में स्नान कर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गौरी कुंड परिसर में पहुंच गए हम। आज हम आपको बताएंगे गौरी कुंड की धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं। गौरी कुंड को लेकर 2 प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा ये कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहीं पर बैठकर कई वर्षों तक तप किया था। तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ। एक दूसरी कथा यह है कि माता पार्वती ने यहीं पर भगवान गणेश की उत्पत्ति की थी और भगवान शिव ने इसी जगह पर गणेश जी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। केदारनाथ यात्रा पर निकली हमारी टीम गौरी कुंड में ये समझना चाहती थी कि आखिर में वो जगह कहां पर है जहां पर मां पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया था। किस जगह पर गणपति पैदा हुए और फिर शिव ने क्रोध में आकर कहां पर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इन सवालों को खोजते हुए हम गौरी कुंड के मंदिर के अंदर दाखिल हुए। गौरी माई मंदिर के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे। देखने में मंदिर छोटा था, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में इस जगह की महिमा का बहुत बखान मिलता है। तो गौरी कुंड परिसर में ही मां गौरी का मंदिर है, माता पार्वती जी ने कहा जाता है। और उसी मंदिर के ठीक सामने उमापति महादेव का भी मंदिर है, जहां पर वो शिला रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि माता गौरी ने यहीं पर कई वर्षों तक तप किया था, इसी शिला रूप भगवान शिव की प्रतिमा के सामने, और उसके बाद भगवान शिव उनकी पूजा से प्रसन्न हुए थे। पार्वती ने इस शिला को शिव मान लिया था। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन महादेव जरूर मिलेंगे। यहाँ पर हजारों वर्ष माता ने तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया था, और प्राप्त करने के बाद यहाँ पर ये शिला जो है ये माता शंकर भगवान का शयन कक्ष है। यहाँ पर हजारों साल से, जब से 5000 वर्ष का रिकॉर्ड है, उससे पहले कब से है, यहाँ पर माता जी और बाबा का शयन कक्ष है और यहाँ पर शयन करते थे। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित गौरी कुंड में एक तप्त कुंड भी है। मान्यता है कि जब पार्वती यहाँ पर तपस्या करती थी तो इस गर्म कुंड में स्नान करती थी। हालांकि असली गर्म कुंड का अभी निर्माण चल रहा है। जिस गौरी कुंड की कहानी आज हम आपको बता रहे हैं, उसी गौरी कुंड के पास हम पहुंच चुके हैं। आप ये देख सकते हैं
ये गौरी कुंड है जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। दरअसल साल 2013 की आपदा के दौरान ये गौरी कुंड क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बाद इसे एक बार फिर से बनाया जा रहा है। इसको लेकर रहस्य यह है कि यहाँ पर पानी आता कहां से है। कहा जाता है कि पहाड़ों से स्वतः पानी अपने आप आता है और ये आदि अनादि काल से होता आ रहा है। माता पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थी, ये यहाँ की धार्मिक मान्यता है। लिहाजा जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं वो गौरी कुंड जरूर आते हैं, यहाँ पर आकर स्नान करते हैं, माता पार्वती का दर्शन करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर यहाँ से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस कुंड के रहस्य को और ठीक से समझने के लिए हमने केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित से बातचीत की। उन्होंने हमें बताया कि ठंड हो या गर्मी का मौसम, पार्वती ने हर कठिन परिस्थिति में रहकर शिव को पाने का तप किया था और इसी कुंड में स्नान करने से पहले उन्होंने गणेश जी को पैदा किया था और द्वार पर उन्हें रखवाली करने के लिए खड़ा कर दिया था। कुंड की ये मान्यता है कि माता पार्वती जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में जब सती जी सती हुई थी, उसके बाद राजा हिमांचल के घर में जन्म लेकर के और शंकर जी को वर प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसी स्थान पर हजारों वर्ष तपस्या करी थी। और इस कुंड में जो है माँ पार्वती ने स्नान किया था, अपने बदन के मैल के द्वारा गणेश जी को उत्पन्न करके द्वारपाल के रूप में रखा था। बाद में इसी स्थान पर गणेश जी का सिर काट के हाथी का सिर लगाया गया था। ये वो स्थान है। जब माँ पार्वती इस कुंड में स्नान कर रही थी तभी शिव के गण पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश ने उन्हें नहीं जाने दिया। शिव इस बात से क्रोधित हो उठे और क्रोध में वो गणेश के पास पहुंचे। पहले समझाया, लेकिन जब गणेश ने महादेव को भी अंदर नहीं जाने दिया तो गुस्से में अपने त्रिशूल से गणपति का सिर काट डाला। भगवान शिव ने जहां पर गणेश के सिर को धड़ से अलग किया था वो जगह गौरी कुंड से 4 किलोमीटर दूर है। हम आपको वहां भी ले चलेंगे, लेकिन पहले गौरी कुंड के बाकी रहस्य को समझते हैं। गौरी कुंड से आगे बढ़कर अब हम चल रहे हैं तप्त कुंड की तरफ, जिसे गर्म कुंड भी कहा जाता है और सबसे ज्यादा रहस्य उसी को लेकर है। रहस्य ये कि पूरे केदारनाथ धाम में जब इतनी ठंड पड़ती है, पूरे साल यहाँ पर ठंड पड़ती है, कई बार पारा माइनस में भी चला जाता है, जितनी नदियां हैं उनका पानी ठंडा है, तो फिर तप्त कुंड का पानी गर्म कैसे रहता है? यही रहस्य जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। चलते हैं हमारे साथ। तप्त कुंड गौरी माई के मंदिर की शोभा बढ़ाता है। 2013 में भीषण आपदा के चलते तबाह हो गया था। तप्त कुंड का मुख्य स्रोत मूल स्थान से आगे खिसक गया, लेकिन पानी की गर्माहट आज भी उतनी ही है। पानी पहले की रफ्तार में बहता है। इधर देखिए मंदाकिनी नदी बह रही है, जिसका पानी बहुत ही ठंडा है। लोग यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि तप्त कुंड में स्नान करने से पहले आप यहाँ पर आकर मां मंदाकिनी में स्नान करिए, उसके बाद तप्त कुंड में स्नान करिए। अब हम आपको वो तप्त कुंड दिखाना चाहेंगे जिसको लेकर सबसे ज्यादा रहस्य है। आप ये देखिए, यही वो तप्त कुंड है, गर्म कुंड है, जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। और लोगों के मन में इस बात को लेकर कौतूहल रहता है कि इतनी ठंड के बीच इस कुंड का पानी गर्म कैसे रहता है। आप ये देखिए, ये लोग यहाँ पर इस गर्म पानी में स्नान कर रहे हैं और इससे जो भाप निकल रही है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कुंड का पानी कितना गर्म होगा। तब कुंड का तापमान 7 से लेकर 10 डिग्री तक बढ़ गया है। पहले 45 से 48 डिग्री के बीच रहता था, जो अब 55 डिग्री के करीब है। वहीं स्रोत के बहाव में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 40 से 60 एलपीएम पानी बहता था, लेकिन अब 80 एलपीएम पर जा पहुंचा है। जैसे लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि तप्त कुंड का पानी गर्म कैसे रहता है, वैसे ही आश्चर्य का विषय हमारे लिए भी है। और हम चाहते हैं कि हमारे जरिए आप ये जान पाएं कि तप्त कुंड का पानी कैसे गर्म रहता है और कितना गर्म रहता है। तो हम भी चलेंगे नीचे और जानेंगे कि पानी कितना गर्म है और इस पानी के गर्म होने के पीछे का कारण क्या है। तो चलिए हमारे साथ नीचे तक चलते हैं। हमें सॉक्स भी उतारना पड़ेगा। चल रहे हैं हम नीचे की तरफ और देखते हैं कि पानी कितना गर्म है। पानी बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म, इतना गर्म कि आप इसमें पैर भी नहीं रख सकते हैं। आप ये देखिए, मैं नीचे जैसे ही पैर रख रहा हूँ तो पानी बिल्कुल उबला हुआ है, जैसे आप गैस पर पानी उबालते हैं। और जहाँ पानी निकल रहा है ये भी देखते हैं, बहुत ही गर्म है पानी, बहुत ही गर्म है। लोगों की आस्था है, श्रद्धा है कि जो कि तप्त कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं वो, यकीन मानिए जैसे आप गीजर में पानी गर्म करते हैं या फिर गैस चूल्हे पर पानी गर्म करते हैं और पानी जितना गर्म होता है ये पानी उतना ही गर्म है।
और मैं गौरव से कहूंगा कि थोड़ा करीब आइए गौरव, आप थोड़ा करीब आइए। यहाँ पर पानी के बुलबुले भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये पानी कहाँ कहाँ से निकल रहा है हम आपको वो भी दिखाएंगे। यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो एकदम गर्म और उबल रहा है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सोर्स और क्या क्या है पानी निकलने का। देखिए इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये देखिए यहाँ से इस चट्टान के बीच से पानी निकल रहा है और उतना ही गर्म है जितना वहां से निकलने वाला पानी है। तो यहाँ आने वाले लोगों के मन में इसी बात को लेकर कौतूहल बना रहता है, आश्चर्य रहता है कि आखिर ये पानी आता कहाँ से है और ये पानी इतना गर्म कैसे हो जाता है। इस सवाल का जवाब यहाँ के पुरोहित ने दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस कुंड में नहाने से पुण्य मिलता है और चर्म रोग भी ठीक होते हैं। यहाँ का जो जल है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप गर्म रहता है। श्री केदारनाथ जी की यात्रा प्रारंभ करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया जाता है। इस कुंड में स्नान करने से अनेक रोग दूर होते हैं और इसका जो स्नान करने का बहुत बड़ा माहात्म्य है। समस्त पाप से मुक्ति होती है और समस्त तीर्थयात्री यहाँ से स्नान के बाद ही केदारनाथ की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस कुंड का रहस्य ही महादेव के भक्तों को खींच लाता है। वो केदारनाथ की ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने से पहले न सिर्फ गौरी के तपोभूमि को देखते हैं, बल्कि गणपति के पैदा होने के रहस्य को भी समझते हैं। हमने सुना था गर्म पानी आता है इस कुंड में, जो जितने भी कोई रोग है या कोई और कोई वो है, इस कुंड में नहाने से उसका सारा कुछ हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पानी बहुत गर्म था, इतना गर्म पानी है कि वैसे एक साथ पानी नहीं डाल सकते। मैंने सुना यहाँ की तारीफ, मैं फर्स्ट बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल देख के इतना अच्छा लगा, मैं बार बार वापस यहाँ पे दोबारा आऊँ। भगवान वापस बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगा नहाने में, धोने में। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी कुंड में आपने अब तक देखा तप्त कुंड, जहाँ पर गर्म पानी का स्रोत है। ठंडा पानी लेकर बहती मंदाकिनी को देखा। उस पवित्र तपोस्थल को भी देखा, जहाँ पर पार्वती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। उस कुंड को भी देखा, जहाँ पर स्नान करने से पहले पार्वती ने गणपति को पैदा किया। लेकिन बहुत से लोग उस जगह को नहीं जानते हैं, जहाँ पर गणपति के सिर को शिव ने धड़ से अलग कर दिया था। उस जगह पहुँचने के लिए ये समझना जरूरी है कि जब शिव और पार्वती का मिलन हो गया तो दोनों ने कहां पर शादी रचाई। उस जगह का दर्शन करने के लिए आपको सोनप्रयाग जाना होगा। गौर कुंड से सोनप्रयाग की दूरी 6 किलोमीटर है और सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण मंदिर की दूरी 12 किलोमीटर है। त्रियुगी नारायण मंदिर का ये अग्नि कुंड ही शिव पार्वती की शादी का साक्षी है। यहीं पर भगवान विष्णु की मौजूदगी में शिव पार्वती ने 7 फेरे लिए थे। ये धनंजय नाम की अखंड अग्नि है, भगवान शिव की पाणी ग्रहण की बेदी। ये अग्नि जो आप देख रहे हैं इसका नाम धनंजय नाम है और ब्रह्मा जी ने इसको वेद मंत्रों द्वारा उत्पन्न किया था। इन्होंने साक्षात भगवान शिव के विवाह की आहुतियां ली थी, तब से आज तक ये अखंड है। ऐसी मान्यता है, त्रेता द्वापर तक ये अपने आप चलती थी। कलयुग में जब यहाँ पे इंसानों की बस्ती हुई तो कलयुग का हर चीज का प्रभाव पड़ने लगा, तो ये अग्नि भी मंद पड़ने लगी। उसके बाद से इसमें नित्य होम होता है, नित्य समिधा चढ़ाई जाती है, तब इसको अखंड रखा गया है। कहते हैं त्रेता युग से ये अग्नि अखंड है। न्यूज़ 18 की टीम त्रियुगी नारायण मंदिर के रहस्य को समझने के लिए आगे बढ़ी और फिर गौरी कुंड पहुंची। गौरी कुंड से 4 किलोमीटर चढ़ाई के बाद हम उस मंदिर तक पहुंचे, जहां पर मुनकटिया गणेश का मंदिर है। मान्यता है कि जब पार्वती गौरी कुंड में स्नान कर रही थी, तो यहीं पर गणपति द्वारपाल बने खड़े थे। इसी रास्ते से भगवान शिव के गण आना चाहते थे, लेकिन गणपति ने उन्हें जाने से रोक लिया और फिर क्रोध में आकर शिव ने यहीं पर गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला। जब तक अन्य देवता
रोकते भगवान महादेव को, तब तक भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि वो जो मस्तक है भगवान गणेश जी का, वो श्री शैलम में वहाँ उसकी पूजा होती है, और नीचे का जो शेष हिस्सा है वो यही मंदिर है पास में, श्री गणेश मंदिर वहाँ पे है। तो फिर माँ पार्वती को ये स्नान कर रही थी, तो उनको आभास हुआ कि मेरा कुछ नुकसान हो गया है। तो वो वहाँ देखते हैं, चले जाते हैं वहाँ पे कि देखते हैं सारे भगवान भोलेनाथ, ये आप क्यों, कैसे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को आप जीवित करो, मेरे पुत्र को क्यों मार दिया? बाद में शिव ने हाथी के सिर को गणपति के धड़ से जोड़ा। तभी से गणेश गजानन के रूप में पूजे जाते हैं। मान्यता है कि उसी वक्त से गणपति की पूजा होती है और उसी जगह पर यह मंदिर है। इस मंदिर में आपको गणपति की सिर कटी हुई मूर्ति दिखेगी। पूरे देश में गणपति की सिर कटी हुई मूर्ति सिर्फ यहीं पर है। इस जगह के बारे में लोग फिल्मों में देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। पांच मई से केदारनाथ की यात्रा पर निकली न्यूज़ 18 की टीम ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों को दिखा रही है जहां पर कोई नहीं पहुंच पाता, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। जहां तक लोग केदार जाते हैं, उन्हें भी ऐसे स्थलों के बारे में जानकारी कम होती है। इसीलिए हम केदारनाथ के रास्तों के रहस्य को आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गौरीकुंड से अमित शुक्ला की रिपोर्ट।